टी से चंद्रप्रभा, सी से चंदौली। आगे चलते हैं। चित्रकूट हमारे पास जो है, देखिए चित्रकूट में है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। रानी कहाँ की है? पिछले की वीडियोस में भी बात हुई थी, रानी हमारी चित्रकूट की है। रानी कहाँ की है? रानी याद रखिएगा कहाँ की है? चित्रकूट की है। तो अगर बात करें रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है हमारा? चित्रकूट में। अगला महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम बात करें महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर में, तो महावीर क्या है? लल्ला है। महावीर क्या है? छोटा सा लल्ला है। महावीर क्या है? छोटा सा लल्ला है। तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ? ललितपुर में। तो याद रखिएगा, देखो भाई महावीर क्या है? महावीर छोटा सा लल्ला है। महावीर क्या है? महावीर जो है वो छोटा सा क्या है? महावीर जो है वो छोटा सा क्या है? लल्ला है। महावीर छोटा सा क्या है? छोटा सा महावीर जो है वो हमारा लल्ला है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटा जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन सा है? महावीर स्वामी ललितपुर में। आगे अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है कैमूर। किसका है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। देखो तैमूर ने 1398 में भारत में क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। ठीक है भाई, तैमूर ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था 1398 में। तो लोगों के दिमाग से सिर्फ यही बात निकली थी, तैमूर को देख के भैया मर जा, तू मर जा, तू मर जा। तो आप अगर बात करो, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी कहाँ पे? मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र में है हमारी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अब देखिए, कहते नहीं है, लड़कियों से कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि कतरी जाओगी अगर तुम बाहर गई। कतरी जाओगी अगर तुम कहाँ गई? कतरना होता है मतलब क्या कर दी जाओगी? कतर दी जाओगी अगर तुम कहाँ गई? बाहर गई रात में। कहते नहीं कहते उत्तर प्रदेश में, गांव देहातों में कहते हैं मतलब कतर दी जाओगी अगर कहाँ गई? रात में बाहर गई। तो कतरनिया घाट कहाँ है? बहराइच। कतरनिया घाट कहाँ है? बहराइच। कतरनिया घाट है बहराइच। अगर बात करें आपका सोहिलवा, कौन सा है वन्य जीव अभयारण्य? वन्य जीव अभयारण्य है सोहिलवा। तो सोहिलवा कौन है? सोहेल खान, सलमान खान के भाई सोहेल खान, बॉडी बिल्डर तो हैं, तो बलरामपुर बल है उनके अंदर, तो बलरामपुर। और श्री हैं तो उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा क्योंकि वो कैसे हैं? बॉडी बिल्डर हैं। तो शेरावस्ती और बलरामपुर, शेरावस्ती और बलरामपुर। सोहिलवा वन्यजीव अभयारण्य। सुहागी बरवा, अगला कौन सा है? सुहागी बरवा। अब पहले की पिक्चरें आपने देखी होंगी, महाराज महाराज पुराने जमाने के होते थे, क्या रच लेते थे? यानी कौन कौन सी मेकअप लिपस्टिक लगा लेते थे, माला वाला पहन लेते थे। तो पूरा जो है महाराज पहले क्या रचते थे? सुहाग रचते थे। तो सुहागी बरवा कहाँ है? महाराजगंज। सुहागी बरवा कहाँ है? महाराजगंज। हस्तनापुर, हस्तनापुर वन्य जीव अभयारण्य हमारा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि कई जिलों में फैला है। मुजफ्फरनगर, जेपी नगर, पंचशील नगर, बिजनौर और मेरठ। मेरठ, मुजफ्फरनगर, पंचशील नगर, जेपी नगर, कई नगर हैं। मुजफ्फरनगर, जेपी नगर, पंचशील नगर और बिजनौर और मेरठ में फैला है हमारा हस्तनापुर वन्य जीव अभयारण्य। अच्छा, अगर बात करें चंबल की, अगर बात करें किसकी? चंबल की, तो चंबल में सब पागल। चंबल में क्या है? सब पागल। तो चंबल जो है, चंबल वन्यजीव अभयारण्य है हमारा आगरा में और इटावा में। आगरा में और इटावा में है हमारा चंबल वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है भाई। अगर हम लोग बात करें किशनपुर, किशनपुर कहाँ है? लखीमपुर खीरी। तो छोटे से किशन जी क्या खाते थे? खीरा खाते थे, याद रखिएगा। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है लखीमपुर खीरी में। आगे चलते हैं, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है वाराणसी में। हुआ क्या, कुछ समय पहले जो है लाशें गंगा में डाल दी जाती थी, लाशें डायरेक्ट गंगा में डाल दी जाती थी। कहाँ? वाराणसी में। तो हुआ क्या, फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा। तो लोगों ने, जो सरकार ने सोचा हम इसमें कछुए छोड़ देते हैं। सरकार ने इसमें कछुए छोड़ दिए और कछुए ने वाकई में उन लाशों को खा लिया, लेकिन बाद में पता लगा लोगों ने उन कछुओं को ही मार के खा लिया। तो याद रखिएगा, कछुए कहाँ छोड़े गए थे? कछुए छोड़े गए थे वाराणसी में। तो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे? वाराणसी में।
तो अगर हमने जो है अपने वन्यजीव अभयारण्य समझ लिए, इसमें सबसे पुराना हमारा चंद्रप्रभा है, सी से चंद्रप्रभा, सी से चंदौली, सी से चंद्रप्रभा, सी से चंदौली। उसके बाद अगर बात करें सबसे छोटा हमारा महावीर स्वामी लल्ला, महावीर स्वामी क्या है हमारा लल्ला। और बात करें सबसे बड़ा तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। अगर हम बात करें वल्चर्स की, जो वल्चर्स है गिद्ध, गिद्धों की आजकल डेथ हो रही है क्या खा के, डाइक्लोफिनेक खा के आजकल गिद्धों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। याद रखिएगा, एक पेपर में पूछ लेते हैं। वल्चर्स की जो डेथ हो रही है, मतलब गिद्धों की जो डेथ हो रही है, वो डाइक्लोफिनेक क्या होता है, ये मरे हुए जानवरों का कैरकास, कैरकास का मतलब होता है उनका जो है पिंजर जो होता है, स्केलेटन, मरे हुए जानवरों खाते हैं। तो जो जब मरे जानवर को खाते हैं तो डाइक्लोफिनेक की दवाई जानवरों को लगाई जाती है, जैसे गाय भैंस इन सबको लगाई जाती है, तो ये गिद्धों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा मौत हो रही है। याद रखिएगा।